आज हम आपको बनारस के एक छोटे से गांव में, जहां गंगा की लहरें धीमी गति से बहती थी और मंदिरों की घंटियां सुबह और शाम गूंजती थी, वहां एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे बुजुर्ग रामनाथ। रामनाथ जी अपने दो बेटों के साथ रहते थे। उनके परिवार में भारतीय परंपराओं और संस्कारों का बहुत महत्व था, खासकर पितृपक्ष के दौरान। जब श्राद्ध करने की प्रथा चलती थी, तो परिवार में एक विशेष श्रद्धा का माहौल होता था। पितृपक्ष के दिनों में रामनाथ जी हर साल अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते थे। उनके पिता, दादा और अन्य पूर्वजों की स्मृतियां उनके मन में गहरी बसी थी। वह कहते थे, हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे पितरों की देन है। उनके आशीर्वाद से ही हम इस धरती पर सुख और समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। उनके दो बेटे राजेश और सुरेश इस प्रथा को बचपन से देखते आए थे, लेकिन कभी उसकी गहराई को समझने का प्रयास नहीं किया था। इस साल पितृपक्ष के दौरान रामनाथ जी के स्वास्थ्य में गिरावट आ गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और श्राद्ध क्रम में भाग न लेने की हिदायत दी। यह सुनकर रामनाथ जी बहुत दुखी हुए। वह सोचने लगे कि अगर इस साल श्राद्ध नहीं कर पाए, तो उनके पूर्वजों की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी। यह देख उनके बड़े बेटे राजेश ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, इस बार हम आपकी जगह श्राद्ध करेंगे। आपने हमें वर्षों से इसकी महत्वता बताई है। अब समय आ गया है कि हम भी इस कर्तव्य को निभाएं। राजेश की यह बात सुनकर रामनाथ जी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उन्होंने सोचा, क्या उनके बेटे वास्तव में इस प्रथा को समझते हैं या केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। श्राद्ध का दिन आया। गांव के पुरोहितों को बुलाया गया। पवित्र जल, काले तिल और जौ के साथ श्राद्ध की विधि शुरू हुई। राजेश और सुरेश ने पूरे मन से अनुष्ठान किया। उन्होंने अपने पितरों के लिए भोजन का प्रबंध किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस पूरे समय में रामनाथ जी बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन उनका मन श्राद्ध में लगा हुआ था। वह बार बार अपनी आंखें बंद करके अपने पितरों का ध्यान कर रहे थे। जब श्राद्ध समाप्त हुआ, तो रामनाथ जी ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा तुमने आज मेरा दिल गर्व से भर दिया। श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह हमारी जड़ों से जुड़ने का एक तरीका है। हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। जब तुमने आज श्राद्ध किया, तो तुमने केवल अपने पितरों को सम्मान नहीं दिया, बल्कि अपने भविष्य की नींव को भी मजबूत किया है। राजेश और सुरेश ने महसूस किया कि श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पूर्वजों की स्मृति को जीवित रखने का एक माध्यम है। उन्होंने समझा कि यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि उनके जीवन के मूल्य और संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का एक तरीका है। पितृपक्ष का यह साल उनके लिए विशेष था। उस दिन के बाद से राजेश और सुरेश ने श्राद्ध को केवल एक औपचारिकता नहीं माना, बल्कि एक ऐसा अवसर माना जिसमें वह अपने पूर्वजों को याद कर सके और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सके। रामनाथ जी भी अब निश्चित थे कि उनके संतानों ने इस परंपरा को ठीक से समझा और निभाया है। उन्होंने संतोष की सांस ली और मन ही मन अपने पितरों का आभार व्यक्त किया। पितृपक्ष के दिन समाप्त हो गए, लेकिन रामनाथ जी के घर में एक नई ऊर्जा और श्रद्धा का संचार हो गया था। श्राद्ध के माध्यम से उन्होंने अपने परिवार को एकजुट रखा और पूर्वजों के आशीर्वाद से उनके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रही। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पितृपक्ष का यह समय न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह परिवार की एकता और संस्कारों की गहरी जड़ों को भी उजागर करता है। अतः हमें अपने पूर्वजों की स्मृति के लिए पितृपक्ष और श्राद्ध का अवश्य करना चाहिए।